हेलो स्टूडेंट्स, अपने जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12th का अपना चैप्टर चल रहा था कॉन्टिन्यूटी, जिसमें अपने प्रीवियस 2 वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज अपने पार्ट 3 में कॉन्टिन्यूटी के लिए कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी का 3rd पार्ट में। इसमें जो अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एफ एक्स इस टाइप से दिया हुआ है 1/x माइनस ए क्लोसेट x माइनस ए। जब x क्या नहीं हो, a नहीं हो, और जब a हो तो पूरा पूरा 0 लेना है, और इसलिए जांच करनी है x बराबर a पर। तो a पर तो पूरा पूरा मान दिया हुआ है 0 है। लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ये फॉर्मूला रहता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला था। अब पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस, मतलब ए से छोटा हुआ, छोटा हो चाहे बड़ा हो सारे इसी में हैं, तो क्या पुट करना है a माइनस एच। तो 1/, h की वैल्यू a माइनस एच और माइनस में a, क्लोसेट h की वैल्यू a माइनस एच माइनस a। ये a इस a से कैंसिल, इधर ये a और ये a, क्या बचा क्लोसेट माइनस एच अपॉन में माइनस एच। क्लोसेट में जो माइनस है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है डायरेक्ट, तो ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्लोसेट h अपॉन h। अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इस क्लोसेट h को भी अपॉन में ले आते हैं, साइन h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h साइन h। अब h 0 पुट करें तो ये 0 मल्टीप्लाई साइन 0, साइन 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 और 1/0 अनंत। अब अनंत का मतलब उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो सोल्यूशन सेम हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। अब क्या पुट करना है a प्लस एच, a से बड़ा तो दोनों इसी माने वाला, छोटा बड़ा 1/a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x की वैल्यू a प्लस एच माइनस ए, क्लोसेट a प्लस एच माइनस ए। ये a कैंसिल और ये a कैंसिल, क्लोसेट h अपॉन h, ये तो सेम ही बन गया। मीन इसका भी सोल्यूशन सेम, इसी प्रकार से पूरा करोगे तो अनंत आएगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। वैसे भी ये दोनों बराबर हैं और इसलिए इक्वल नहीं है, तो ये x बराबर a पर क्या है, असतत है। और वैसे भी अनंत आए तो इट मीन उसकी लिमिट नहीं होती, तो ये असतत है। नोट लीजिए, फिर अपने इसलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें ये दिया हुआ है एफ एक्स, ये लेना है माइनस एक्स स्क्वायर जब x क्या हो -1 से 0 हो। फिर 4x माइनस 3 लेना है जब x 0 से बड़ा 1 से छोटा और 1 के बराबर हो। और ये वाला फलन 5x स्क्वायर माइनस 4x तब लेना है जब x 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो और 2 के बराबर। परंतु अब इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ। अब पॉइंट पर नहीं पूछ रहा, अब इसमें पूछ रहा है -1 2, और ये आपको बताया हुआ है कि ये कैसा अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल है, संवृत अंतराल है। इसमें जांच करनी है, तो इसमें जांच करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं, तो वो देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, हमें इसको ओपन इंटरवल बनाना होता है। इसका इंटरवल ओपन कर देने के लिए -1 2, मतलब -1 भी नहीं लेंगे 2 भी नहीं लेंगे। इसलिए बीच में जितने भी बिंदु आ रहे हैं के सभी बिंदुओं पर सतत, मतलब -1 से 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं पॉइंट्स में भी सभी बिंदुओं पर हमें देखना होगा सतत है या नहीं। वो होने के बाद दूसरे स्टेप पर बढ़ेंगे। यदि इसलिए सभी बिंदुओं पर सतत हो जाए तो दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में जो ये -1 वाला बिंदु है
और एथ स्टेप थर्ड होता है, उसमें दूसरा पॉइंट 2। इसलिए अंतिम बिंदु एंड पॉइंट्स -1 पर और 2 पर। अब देखिए -1 और 2 में -1 लेफ्ट साइड में है, -1 किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में होने से इस पर राइट मतलब दायां सतत देते हैं, और इसी प्रकार 2 पर क्या देते हैं, ले लेफ्ट बायां सतत। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यदि क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, सततता चेक करनी है, तो सबसे पहले इन 3 स्टेप से क्वेश्चन चलेगा। सबसे पहला ये स्टेप कि हम उसका ओपन इंटरवल लेंगे, दोनों बिंदु छोड़ देंगे, और इसमें जितने भी बिंदु आ रहे हैं उन सभी बिंदुओं पर हम जांच करेंगे कि सतत है या नहीं। -1 से 2 के बीच में, जैसे 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 1.1, 1.2, 1.3, उन सभी पर, सभी बिंदुओं पर सतत देख लेंगे। यदि उन सभी बिंदुओं पर सतत हो जाए तो हम दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। हम -1 किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। इन दोनों में देख लो, ये 2 थे लेफ्ट में और ये राइट में। ये लेफ्ट साइड में है तो इसलिए इस पर राइट देख लेंगे, दायां सतत, और 2 राइट साइड में है इसलिए इस पर लेफ्ट बायां सतत। जैसे कि ये होता हमारे पास -1 और 2, -1 भी है, 2 भी है और बीच में भी है, इसी पर पूछ रहे। तो हम बीच वाले सभी बिंदुओं पर जांच करेंगे पहले, सतत है या नहीं। बीच वाले सभी बिंदुओं पर होने के बाद हम इस -1 पर राइट, क्योंकि इसलिए लेफ्ट में तो बात ही नहीं चल रही, -1 के लेफ्ट में तो कोई बात चल ही नहीं रही, तो -1 पर कौन सा, राइट सतत, और 2 के कौन सा, लेफ्ट सतत, क्योंकि 2 से राइट में ही नहीं जा सकते और -1 से लेफ्ट में ही नहीं जा सकते, इसलिए -1 पर तो क्या इधर, तो -1 के राइट में राइट सतत और 2 के लेफ्ट में लेफ्ट सतत। इन पॉइंट्स के हिसाब से फिर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट का अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें बहुत से बिंदु आएंगे 0, 1, 1.1, 1.2, पर हमारे फलन में हम देते हैं तो उनमें से कौन कौन से पर है, एक तो 0 पर है। ये क्वेश्चन आपके बुक में रॉन्ग है, इसे आप सही कर लेना, यहाँ आप 0 लगा लेना, ठीक है। 0 पर देखेंगे, 0 पर तीनों है, 0 से छोटा भी है, बराबर भी है, बड़ा भी है। फिर 1 पर, 1 से छोटा भी है, बराबर भी है और बड़ा भी है। तो इसके बीच में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो स्टेप फर्स्ट के दौरान चल रहे हैं, इसलिए बीच के पॉइंट देख रहे हैं 0 और 1। x बराबर 0 पर सबसे पहले हम 0 देख लेंगे, जैसे भी हमने बिंदुओं पर किया था ना, x बराबर 0 पर जांच करते थे, तो 0 पर, फिर लेफ्ट लिमिट, फिर राइट लिमिट। तो सबसे पहले 0 पर देखते हैं, पूरा 0, यहाँ ये रहा -x² में पुट करना है, तो -0² और आंसर आ गया 0। तो ये तो x बराबर 0 पर हो गया। अब हम चेक करेंगे इसलिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अब हम देखते हैं इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fx और लिमिट h टेंड्स टू f 0 माइनस h, ठीक है जी। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये तो फॉर्मूला बन गया 0 पर। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे f 0 माइनस h, 0 में से माइनस हुआ मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटे वाला कहाँ है, ये रहा h, छोटा है 0 से, तो यही लेना है। क्या लेना है, -h², तो माइनस का माइनस, h की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, -h²। लिमिट h टेंड्स टू 0,
ये बाहर माइनस, ये हो गया एच स्क्वायर, और लिमिट पुट करने पर आंसर 0। अब इस पर हम चेक करेंगे कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का मतलब 0 में प्लस होने से 0 से बड़ा बड़ा, तो 0 से बड़े वाला फलन ढूंढते हैं जी। ये रहा 0 से x बड़ा है 0 से, तो ये रहेगा 4x माइनस 3, मतलब इसमें पुट करना है वैल्यू। तो 4x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 प्लस h मतलब h माइनस 3। अब लिमिट पुट कर दो तो हो जाए 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 माइनस 3, कितना आ गया जी, -3। तो देख लिए क्या ये 0 पर सतत है या नहीं है, तो 0 पर क्या आया, जितना f0 आया 0 उतनी ही क्या आई, लेफ्ट हैंड लिमिट आई, पर राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो x बराबर 0 पर क्या है, असतत है। अब x बराबर 0 पर आ गया तो हमें बात ली इसी पर भी आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप ये कहता है कि इसलिए सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, सतत। सभी बिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो पहले ही बिंदु 0 पर क्या आ गया, असतत। तो 0 पर आ गया तो इसमें सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, असतत। x बराबर 1 पर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 0 और 1, इसलिए बीच में थोड़ा समझिए, इसलिए बीच में हमें दो बिंदु पता चल रहे हैं, 0 और 1। तो 0 पर चेक करना है और 1 पर, तो हमने 0 पर चेक लिया पहले, 0 पर ही क्या आ गया, असतत। तो आगे वाले स्टेप में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि 0 पर क्या आता, सतत, तो हम फिर किस पर चेक करते, 1 पर। किस पर करते, 1 पर। यदि 0 पर सतत आता, 1 पर करते तो 1 पर आप लीजिए, आप अपने आप कर लेना, नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना। 1 पर आप कर लेना, 1 पर आपका जो f1 आएगा वो आपका आएगा 1, यहाँ से आने वाला है पूरा 1 पुट करने पर 4 मतलब 4 माइनस 3 8। फिर 1 पर लेफ्ट लिमिट क्या, लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस fx। इसका सोल्यूशन करोगे तो ये भी आपको 1 मिलेगा, यहीं से मिलेगा। और जब आप 1 पर राइट लिमिट पुट करोगे, ये आपको बोर्ड में सॉल्व करना हो तो पूरा करना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा और उसका आंसर भी आपके पास 1 आएगा। तीनों सेम आ रही हैं, इसका मतलब ये x बराबर 1 पर आपको क्या मिलेगा, सतत मिलने वाला है। ये आप पूरा कर सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल करवाए हैं, 0 वाले जैसे आप 1 वाला कर सकते हैं, पर 1 पर आपको ये क्या मिलेगा, सतत मिलने वाला है। परंतु मैं यहाँ 1 पर नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उससे पहले ही 0 पर ये क्या आ चुका है, असतत आ चुका है। तो ये वाली शर्त ही फॉलो नहीं हो रही, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो x बराबर 0, और 0 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है -1 2 में, 0 बिलोंग कर रहा है किसमें, -1 2 में, पर क्या है, असतत है। इस पर असतत है, इसका मतलब इस पर भी क्या है, असतत है। यदि इसके बीच में किसी बिंदु पर असतत है
तो इट मीन ये इस पूरे पर भी क्या रहेगा असतत, तो उस बिंदु पर असतत आ गया ना, और वो बिंदु इसलिए बीच में आ रहा है, मतलब इस पर भी क्या है असतत। जब इस पर ही नहीं है तो आगे वाले जांच करने की जरूरत नहीं है, इस पर भी असतत है, अतः x बिलोंग्स टू, तो क्लोज इंटरवल में भी क्या है में असतत है। ठीक है, ये पूरा हो गया। यदि 0 पर सतत आता तो फिर हम 1 पर चेक करते, 1 पर भी सतत आता तो स्टेप फर्स्ट पूरा हो गया, फिर हम ये चेक करते -1 पर राइट सतत, ये भी सही होता तो फिर हम चेक करते x बराबर 2 पर लेफ्ट सतत, ये भी सही होता। जब सारे हो जाते तो हम कहते हैं कि इस अंतराल में क्या है सतत है, परंतु ये पहले पॉइंट पर ये असतत हो गया, तो ये इस अंतराल में भी क्या हो गया असतत हो गया। ये नोट लीजिए, फिर अपने और एग्जांपल देखते हैं इसलिए। हाँ तो स्टूडेंट्स अपने आगे और एग्जांपल देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि फलन जो है वो इस प्रकार से साइन के अंदर 3x बटे में x, ये तब लेना है जब x क्या नहीं हो 0 नहीं हो, और 0 हो तो m लेना है। पर इसने पहले बताया कि ये x बराबर 0 पर क्या है सतत है, तो हमें क्या निकालना है m। ऐसे प्रश्न भी अपने इसलिए प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 में लिए थे। सॉल्यूशन देखते हैं। जो f(x) है वो पहले से दिया है x बराबर 0 पर सतत है, इसमें जांच नहीं करनी, इसमें पहले से बताया है कि 0 पर सतत है, तो उस सतत शर्त का प्रयोग करते हुए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। सतत है इसीलिए क्या होगा 0 पर है तो 0 पर वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट तीनों सेम होंगी। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fx और लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं कि 0 पर तो 0 है, मतलब 0 f0 सीधे लिख लें। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला ये भी तो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। सॉरी 0 पर तो पूरी वैल्यू उसने बताई भी m लिख दो, ठीक है। लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा या बड़ा कुछ भी हो तो यही रखना है, तो 0 के बराबर पूरा 0 तब तो m। यदि 0 थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा हो गया तो इसी में, तो इसमें क्या आएगा साइन 3 h की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो माइनस h माइनस में पुट किया ना तो माइनस 3h हो गया, बटे में h की वैल्यू माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस 0 से बड़ा तो वो भी यहीं पुट करना है, परंतु अब क्या पुट करना है h, तो साइन 3h अपॉन h। तो m बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन वाला माइनस बाहर आता है और वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसमें ऐसे ही लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बिल्कुल क्या है एक जैसी हैं, तो दोनों में से किसी का भी सॉल्यूशन कर दें तो आंसर तो सेम आएगा, तो मैं एक को छोड़ देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आप लोग जब अपने फर्स्ट पार्ट किया था कॉन्टिन्यूटी का प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो अपने डिस्कस ली थी उसमें अपने ये स्टैंडर्ड लिमिट पे बात की थी, तो इधर दोबारा देख लीजिए स्टैंडर्ड लिमिट। उस टाइम मैंने आपको ये बताया था साइन ए एक्स पर बताया था साइन ए एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर ए होता है। कैसे? ए से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ए से यहाँ करते हैं, तो ये पूरा 1 बन जाता है और 1 मल्टीप्लाई ए बन जाता है। तो यही सिस्टम यहाँ अप्लाई करेंगे, चाहे तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट से पुट कर दें, चाहे बना लें। इसलिए भाई यहाँ ऊपर कितना है
3h, तो नीचे भी 3h, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो m कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 sin 3h अपॉन 3। अब ये लिमिट पुट करने पर 1 बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1, तो m बराबर कितना आया, 3 आया। m बराबर कितना आ गया, 3। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपने इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अपने देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास ऊपर नोट किया हुआ दिया हुआ है कि जो fx है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है उसने। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। कि x प्लस लैम्बडा तब लेना है जब h लेस देन है 3, 4 तब लेना है जब h बराबर है 3, और 3h माइनस 5 तब लेना है जब h बड़ा है 3 से। ये भी बताया है कि h बराबर 3 पर सतत है, तो इसमें क्या बताना है, लैम्बडा। तो सॉल्यूशन में सेम इसी प्रकार से कि जो fx है वो h बराबर 3 पर क्या है, सतत है, इसलिए 3 पर वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारी बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या ले, लिमिट h टेंड्स टू 3 पर है, 3 माइनस fx, राइट लिमिट h टेंड्स टू 3 प्लस fx। ये fx में है, अब इसको h में बदलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, और राइट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। 3 पर तो उसने पूरा वैल्यू बताई है कि भाई डायरेक्ट 4 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा हुआ, तो 3 से छोटे वाला कौन है, ये है कौन, h प्लस लैम्बडा। यहाँ पुट करना है और h की वैल्यू क्या पुट करनी है भाई, 3 माइनस h और प्लस लैम्बडा। समझ ली बात, ये लेफ्ट लिमिट होगी। इसी प्रकार से इसको सॉल्यूशन करेंगे राइट लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट लिमिट में क्या है, 3 प्लस 3 से बड़ा, 3 से बड़ा भाई ये रहा, h बड़ा 3 से, तो इसमें यूज करना है कौन सा, 3h माइनस 5, तो 3h की वैल्यू 3 प्लस h माइनस 5। सॉल्यूशन इधर करते हैं, 4 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, स्टेप द्वारा नोट कर रहे हैं, 3 माइनस h प्लस लैम्बडा, और राइट लिमिट क्या बनी, h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 3 9 प्लस 3h माइनस 5। अब लिमिट पुट कर देते हैं 4, h पुट कर दिया 0, तो बच गया 3 प्लस लैम्बडा, h 0, ये तो 0 हो गया, 9 माइनस 5 4, तो 4 और 4 तो बराबर है। इन दोनों का या तीन भी दो का सोल्यूशन कर लेते हैं, तो लैम्बडा बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट लीजिए, फिर और एग्जांपल देते हैं इसलिए अपने। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट एग्जांपल है fx में log में 1 प्लस एम एच माइनस log 1 माइनस एन एच बटे h, जब h 0 नहीं हो और 0 हो तो लैम्बडा। ये भी दिया हुआ है कि 0 पर सतत है, तो लैम्बडा बताना है। सेम वे में इसका सॉल्यूशन चलेगा कि जो fx है वो h बराबर 0 पर क्या है, सतत है।
इसलिए 0 पर है तो 0 पर वैल्यू, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fh, राइट में लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fh, और एक फॉर्मूला और रहता है f0 h की फॉर्म में लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब वैल्यू पुट करते हैं तो उसने बताया भाई 0 पर तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए लैम्डा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस h हो या 0 प्लस h, यहीं पुट होने वाला है। 0 से बड़ा तो यहीं पुट होने वाला है। तो क्या पुट करना है, लॉग 1 प्लस m, h की वैल्यू क्या है माइनस h, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस mh, फिर ये माइनस लॉग 1 माइनस n, और जब h लो माइनस में h पुट करोगे ये प्लस में हो जाएगा, और बटे में सॉरी माइनस h। राइट लिमिट का मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा, आप यहाँ सिर्फ राइट लिमिट लिख लेना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब उसी प्रश्न में हमें क्या पुट करना है, h पुट करना है। तो h पुट करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ये बनने वाला है, log 1 प्लस mh माइनस log 1 माइनस nh डिवाइड बाय h। ये राइट लिमिट बनने वाली है। अब प्रश्न की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्लियरली ये और ये दोनों सेम ही तो हैं, सॉल्यूशन भी सेम आने वाला है, और हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए लैम्डा। एक ही वैल्यू चाहिए मतलब हमें एक ही इक्वेशन समीकरण चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से एक ही बनने वाली है, तो ये दोनों तो बराबर ही हैं। उसने खुद ने बताया है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है। तो चाहे सॉल्यूशन इस तरह करें चाहे सॉल्यूशन इस तरह करें, आंसर तो क्या आना है, सेम ही आना है। तो जैसे सॉल्यूशन इस तरह होगा सेम वैसे ही इस तरह। तो हम सिर्फ एक तरह कर रहे हैं, लैम्डा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। हम इसे दो पार्ट में बांट देते हैं। ये h किसला है डिवाइड में, इसलिए भी डिवाइड में है और इसलिए भी क्या है डिवाइड में है। दोनों के डिवाइड में है तो हम दोनों के डिवाइड में कर लेते हैं। भाई एक तो इसलिए डिवाइड में है माइनस h, बीच में माइनस है, एक इसलिए डिवाइड में है, ऐसे तो है ना। एक तो माइनस h इसलिए अपोन में है और एक माइनस h इसलिए अपोन में है। ठीक है, लिमिट पूरे पर। अब लिमिट को भी दो हिस्सों में बांट देते हैं, दोनों पर अलग अलग लिमिट के हिसाब से बांट सकते हैं। लिमिट का प्रॉपर्टी है कि दोनों पर अलग अलग बांट देते हैं। लिमिट इस पर भी है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया ना माइनस माइनस, और इस पर भी लिमिट। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट की बात आएगी। कौन सी की बात आएगी वो भी देखते हैं और प्रूफ भी करते हैं। हमने ये स्टैंडर्ड लिमिट में बात ली हुई थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h बाय h, ये 1 होता है। स्टैंडर्ड लिमिट बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h बाय h क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, h 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 1 log 1, 0 बाय 0 रूप बनता है,
तो हम उसमें DLH अप्लाई करते हैं भाई। DLH में इतना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लॉतला डेरिवेटिव 1/1 प्लस h अपॉन वाले h ला 1, तो अपॉन में 1 ला तो मतलब नहीं है, h 0 पुट कर दो तो आंसर आ गया 1। इसमें अब इस स्टैंडर्ड लिमिट में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमारे पास उससे रिजल्ट तो सेम ऐसे ही बनेगा। चेंज हमने सिर्फ इतना किया कि हमने यहाँ पर h तो रिप्लेस करके क्या लिख दिया भाई h, तो क्या बनेगा। अब h 0 पुट करो तो 0 मल्टीप्लाई a, 0 0 प्लस 1 1 log 1, फिर 0/0 रो बाई, फिर DLH। अब DLH थोड़ा चेंज हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला h तो हो गया 1, तो इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। लॉ का डेरिवेटिव 1/h, परंतु इसका रिपीट करेंगे चेन रूल से तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में a आने वाला है। समझे ना, डेरिवेटिव पूरा बताया हुआ आपको, तो इसका वापस से आएगा। अब h 0 पुट करोगे तो a/1 प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा a। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन ली नहीं बन ली, तो स्टैंडर्ड लिमिट याद रखना भाई, बनानी आपको बता दी। अब आप स्टैंडर्ड लिमिट को याद रख लें, क्या आएगा a आएगा, स्टैंडर्ड लिमिट क्या आएगी a आने वाली है, ठीक है। अब यही रूल हम यहाँ लगा रहे हैं, परंतु उसमें तो प्लस था इसमें माइनस था, तो मैं इसलिए लिमिट बनाने के लिए क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई m यहाँ और मल्टीप्लाई m यहाँ, ऊपर नीचे दोनों में कर रहा हूँ, तो अगले स्टेप में लिख देता हूँ लैम्डा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस mh अपॉन m से मल्टीप्लाई यहाँ, m से मल्टीप्लाई यहाँ, लॉ लिख दिया, सॉरी जी, लिमिट log 1 प्लस NH, h n से मल्टीप्लाई यहाँ और n से मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास दोनों का रिजल्ट क्या क्या बनेगा। इसका रिजल्ट तो अभी बताया अभी n बनने वाला है, सेम ये रहा। उसका देखिए क्या बनेगा, माइनस होता दोनों, यहाँ माइनस ये इतने का रिजल्ट, क्या बनेगा log 1 माइनस mh अपॉन mh। तो इसका क्या बनने वाला है, ये है 0/0 रूप DLH लिमिट h टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव इसका m, इसका 1/1 माइनस mh, 1/1 माइनस mh, और वापस करोगे तो मल्टीप्लाई में -1, तो इसका -1 बनेगा और -m पहले से है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा n प्लस m, ठीक है जी। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये फलन दिया हुआ है इतना, ये दिया हुआ है कि ये f(x) क्या है, सतत है, तो m और n दो मान बताने हैं। अब इसमें किसी बिंदु पर नहीं दिया, इसमें दिया है कि f(x) क्या है, सतत है। तो यहाँ से देखिए f(x) सतत है का मतलब क्या है, f(x) सतत है मतलब अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर सतत है, प्रांत के सभी बिंदुओं पर सतत है। अब प्रांत
यहाँ देख लिए सारे एच जितने भी फलन हैं बहुपद हैं, तो इसमें एच ला कोई भी मान रख सकते हैं, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है। परंतु हम फलन तो देते हैं तो हमारा फलन किस पॉइंट पर उसने ब्रेक लिया है। जीरो की बात करें तो जीरो से बड़ा भी है बराबर भी है, एच बड़ा है जीरो से बराबर है, पर जीरो से छोटा नहीं है तो हम जीरो पर लेफ़्ट लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। 6 की बात करें तो 6 से छोटा भी है बराबर भी, 6 से बड़ा नहीं बताया तो हम 6 पर भी इसलिए राइट लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। यदि जीरो पर फाइंड करें तो जीरो पर हम केवल इसलिए राइट लिमिट और बराबर पर फाइंड कर सकते हैं, जीरो पर हम इसलिए लेफ़्ट लिमिट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ़्ट लिमिट में इतना चाहिए होता है जीरो माइनस जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा इसमें है नहीं हमारे पास। तो ये पूरा किस पर है, एक तो 2 पर, 2 के बराबर भी है, 2 से बड़ा भी है, 2 से छोटा भी है। तो हम पहले 2 पर जांच करते हैं। x बराबर 2 पर सतत है, इसलिए 2 पर वैल्यू, उसकी लेफ़्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट। लेफ़्ट लिमिट क्या होगी, 2 माइनस एफ एच और h टेंस टू 2 प्लस एफ एच। F2 लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h। ये तो इसका फॉर्मूला बना सारा कि h बराबर 2 पर सतत है, 2 पर पूरा सतत है, 2 से छोटा भी है, लेफ़्ट लिमिट भी आएगी, बड़ा है, राइट लिमिट भी आएगी और बराबर भी है। तो 2 पर तीनों आएंगे और सतत है, सतत का मतलब पूरा तीनों बराबर, F2 भी बराबर, लेफ़्ट लिमिट भी बराबर और राइट लिमिट भी बराबर। तो ये लेफ़्ट लिमिट का फॉर्मूला 2 पर, ये राइट लिमिट का, ये H फॉर्म में। 2 पर पूरा कहाँ है, अब वो देखिए पूरा 2 पर, 2 के बराबर ये रहा। तो इधर जो फलन है वो है 4x माइनस 1, इसमें रख लेंगे कितना आएगा 4 इंटू 2 माइनस 1 लिमिट h टेंस टू 0। ये है 2 माइनस h, 2 से छोटा, छोटे वाला कौन है, ये रहा, यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस h, 2 माइनस h की होल स्क्वायर, h का मान 2 माइनस h की होल स्क्वायर प्लस m 2 माइनस h प्लस n बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ये 2 प्लस 2 से बड़े वाला ये रहा, h बड़ा है 2 से, तो अब इसमें पुट करेंगे क्या 2 प्लस h, 4 इंटू 2 प्लस h माइनस 1। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसका हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन चाहिए होगा। सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, 4 दूनी 8 में से लिया 7 लिमिट h टेंस टू 0। ये पूरा सॉल्व करते हैं, 2 की स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h a माइनस b की होल स्क्वायर प्लस 2m माइनस mh प्लस n। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। अभी लिमिट तो पुट नहीं थी, सिर्फ सॉल्व किया है। लिमिट h टेंस टू 0, 4 दूनी 8 में से दिया 7 प्लस 4h। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, 7 बराबर h 0 है तो ये भी 0, ये 0, ये 0, जहाँ जहाँ h है वो 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0। इसके अलावा बचा क्या 4, ये
प्लस 2m प्लस n बराबर, इसमें भी h 0 कर दिया तो क्या बचा 7 और 7 जैसा ही है, तो यहाँ से सोल्यूशन करने पर आ गया 2m प्लस n, 2m प्लस n, 4 इधर लिया, कितना आ गया 3। अभी m और n के लिए मान नहीं आए, उनमें संबंध आया और ये ओदली समीकरण नंबर 1 नोट लीजिए। फिर अब हम इसलिए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। दूसरी कैसे बनेगी वो देखते हैं। ये इसलिए फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2m प्लस n बराबर 3। अब हम दूसरे बिंदु पर देखते हैं, इसी के नीचे यहीं से शुरू करें ले x बराबर 6 पर b f(x) क्या है सतत है भाई, 6 पर भी तो है, सॉरी 6 पर नहीं, 6 पर भी है पर 4 पर, x बराबर 4 पर b क्या है सतत है। प्रश्न यहाँ 4 बराबर लगा हुआ है, 4 से बड़ा भी है, बराबर भी है, छोटा भी है। x बराबर 4 पर भी f(x) क्या है सतत है, 4 पर भी है, इसलिए f4 पर वैल्यू उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f(x) और राइट में लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f(x). f4 ये क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 माइनस h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 प्लस h। 4 पर वैल्यू कहाँ है, पूरा 4 चाहिए, ये रहा। अब 4 पुट करना है, 4 इंटू x का मान 4 माइनस 8 लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस मतलब 4 से छोटा, छोटा क्या है यही है, h छोटा है 4 से, यहाँ तो बड़ा है, छोटे वाला यही है। 4 इंटू क्या है छोटे वाला 4x माइनस 8, 4 इंटू x का मान 4 माइनस 8 माइनस 8 लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h 4 से बड़ा, ये रहा। यहाँ कैसे पुट होगा 4 से बड़ा लिखा हुआ ना, x बड़ा है 4 से बड़ा है, तो ये रहा m x का मान 4 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 17n, 17n। इस प्रकार से ये पुट हो चुका है। 4 चौथले 16 माइनस 8 15 लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 8 15 माइनस 4h लिमिट h टेंड्स टू 0 m मल्टीप्लाई a प्लस b की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 17n। अब लिमिट पुट कर दो 15, h 0 पुट कर दो 15 और h 0 पुट कर दो तो ये 0 और ये 0, क्या बचा 16m प्लस 17n। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया 16m प्लस 17n बराबर 15। ये m और m में दूसरा संबंध समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से
सॉल्यूशन करना है। तो देखिए समीकरण 1 से n का मान कितना आएगा 3 माइनस 2m। समीकरण 1 से n की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 2m। ये समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रख कर 16m प्लस 17 इंटू n का मान कितना है 3 माइनस 2m बराबर 15। 16m 17 तिये 51, 17 दूने 34m 15। 51 माइनस 15 ये 51 15। 16m माइनस 34m माइनस 18m उधर जाकर प्लस 18m। तो m का मान कितना आ गया 51 माइनस 15 36/18 बराबर 2। ये आप रख देना समीकरण 1 में रख कर और सॉल्व कर देना, n भी आ जाएगा और m और n दोनों आ गए आपके। ठीक है, तो आज अपने इतना ही देखना है। बात ली कुछ क्वेश्चन रहे हैं सांत्यता कंटिन्यूटी ले, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और उसमें अपनी कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगी।